ये बेईमान इलेक्शन कमीशन का काम है। अगर इलेक्शन कमीशन पे बीजेपी का दबाव नहीं है तो चोर को भी पकड़ना चाहिए, चोरी को भी रोकना चाहिए। आज के डेट पे नीतीश जी सिर्फ चेहरे के मुख्यमंत्री, बीजेपी दिल्ली में बैठकर बिहार की सरकार चला रही है। तो इसलिए एसआईआर आज के डेट में बिहार की जनता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बीजेपी व्यावहारिक पार्टी नहीं, उनके नेताओं को महिलाओं का सम्मान करना नहीं आता है। वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी का फायदा बीजेपी को जा रहा है। और जब से बीजेपी बिहार में सरकार चला रही है तब से क्राइम का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, रुकता नहीं। अधिकार के लिए बिहार में युद्ध छिड़ चुका है। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स पर। वोटर अधिकार यात्रा महागठबंधन ने निकाला है। राहुल गांधी बिहार के सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ आज इस मामले में बात करने के लिए उपस्थित है कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी। सीधा आप लोग चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, डर नहीं सता रहा है, उल्टा परिणाम भी हो सकता है। उल्टा परिणाम का मुझे पता नहीं, आरोप हम सबूत के साथ लगा रहे हैं। एक बार नहीं, बार बार हमने ये बात एक्सपोज किया है, सबूत के साथ एक्सपोज किया है कि वोट चोरी हो रही है, अलग अलग प्रदेशों में हो रही है। कर्नाटक में हुई है, महाराष्ट्र में हुई है, दिल्ली में हुई है, बिहार में पूरी तैयारी चल रही है और हर बार बीजेपी को फायदा जाता है। चुनाव आयोग हमारे सबूत के साथ खड़े किए सवाल पर जवाब नहीं देता, प्रक्रिया को सुधारता नहीं, वोट चोरी करने वाले बीजेपी पर एक्शन नहीं होता है। तो चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल है, ये हमारा डायरेक्ट आरोप है, सबूत के साथ आरोप है। बार बार हमारा ये प्रश्न उठाने के बावजूद आज तक एक्शन होता है तो विपक्ष पे होता है, जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो प्रक्रिया के कमियों को एक्सपोज कर रहे हैं। अगर आपको कोई बता रहा है सबूत के साथ, सीसीटीवी कैमरा फुटेज के साथ कि फलाना ने चोरी की है और चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरा फुटेज है, तो ईमानदार थानेदार चोर को भी पकड़ेगा, चोरी को भी रोकेगा। इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है? चोर को नहीं पकड़ रही है, चोरी को नहीं रोक रही है। जिसने उसको सबूत के साथ सवाल पूछा है वो कह रहा है कि भाई आप लिखित में दो, नहीं तो फिर आप पे कार्रवाई होगी। ये बेईमान इलेक्शन कमीशन का काम है, ये पक्षपात इलेक्शन कमीशन का काम है और इसका हम साफ तौर पे विरोध करते हैं। बीजेपी इन्फ्लुएंस कर रही है इलेक्शन कमीशन को, ये आप कह रहे हैं, मानते हैं इस बात को? बिल्कुल, वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी का फायदा बीजेपी को जा रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन पे बीजेपी का दबाव नहीं है तो चोर को भी पकड़ना चाहिए, चोरी को भी रोकना चाहिए। संसद में प्रियंका गांधी जी ने भी आवाज उठाई थी और उसका परिणाम भी देखने को मिला था समझ सामने में। क्या कहिएगा, जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी के साथ वैसा व्यवहार हुआ है, लोकतंत्र के बारे में क्या कहिएगा? देखिए, बीजेपी व्यावहारिक पार्टी नहीं, अव्यावहारिक पार्टी। उनके नेताओं को महिलाओं का सम्मान करना नहीं आता। ब्रिजभूषण से लेकर अलग अलग आपके पास केसेस हैं जहां पे उनके नेताओं ने महिलाओं पर बहुत ज़्यादा ज़्यादती और गलत काम किए हैं और उन पर एक्शन नहीं होता। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये उनकी अव्यावहारिकता का एक और उदाहरण है। आखिरी सवाल रहेगा कृष्णा जी, जिस तरीके से आप लोगों ने वोट अधिकार के लिए बिहार में एक जागरूकता फैला रहे हैं, इसे लेकर के अब एनडीए कह रही है कि अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि हमने तमाम जो मसले हैं, शिक्षा हो या रोजगार हो, वो सब कुछ बिहार के आवाम को दे रहे हैं, तो कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए एक नया मुद्दा खोज करके इन लोग चुनावी मुद्दे के तौर पर सामने खड़े हो रहे हैं। पहली बात तो एसआईआर का मुद्दा सिर्फ बिहार का नहीं, सारे भारत का है। दूसरी बात, बिहार में आज के डेट पे नीतीश जी सिर्फ चेहरे के मुख्यमंत्री, बीजेपी दिल्ली में बैठकर बिहार की सरकार चला रही है। और जब से बीजेपी बिहार में सरकार चला रही है तब से क्राइम का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, रुकता नहीं। मर्डर बढ़ रहे हैं, रेप बढ़ रहा है, पेपर लीक बढ़ रहा है, इलीगल दारू बढ़ रहा है। दूसरी बात, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तीसरी बात, महंगाई बढ़ती जा रही है। शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था सब ठप है। विकास नाम की चीज ढूंढने पे भी बिहार में नहीं मिल रही। लेकिन हम एसआईआर को मुद्दा को प्राथमिकता क्यों देते?
क्योंकि जब तक आप वोट चोरी को नहीं रोकोगे तो मुद्दों की बात कर कर आप जनता के मत पाते भी हो, जनता आपको आशीर्वाद देती भी है, तो बीजेपी और इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर कर सरकार बीजेपी का बनाते हैं। तो ऐसी सरकार जनता के लिए काम क्यों करेगी? जो इंजीनियर पेपर लीक करवा के एग्जाम पास करके इंजीनियर बनता है, वो पुल बनाएगा तो पुल टूटेगा। जो डॉक्टर पेपर लीक के माध्यम से डॉक्टर बनता है, वो मरीज का इलाज करेगा तो मरीज मर जाएगा। जो थानेदार पेपर लीक के माध्यम से थानेदार बनता है, तो वो क्रिमिनल को शना देगा, वो शना देगा, सपोर्ट करेगा और पब्लिक को तंग करेगा। तो वोट चोरी के से जो सरकार बनाएगा वो जनता को सेवा नहीं करेगा, वो खुद का सेवा करेगा। तो इसलिए एसआईआर आज के डेट में बिहार की जनता के लिए सबसे बड़ा खतरा है, उनके भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है, उनके बच्चों के लिए सबसे बड़ा खतरा है, उनके परिवारों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ कृष्णा अल्लावरू जी, जिनके तरफ से आपने साफ सुना है बिहार में जो चेहरा है सिर्फ मुख्यमंत्री का, वो नहीं चलने वाला। और अधिकार को लेकर के जो कांग्रेस ने आवाज़ उठाई है, राहुल गांधी ने आवाज़ उठाई है, बिहार के सड़कों पर जो मंजर देखने को मिल रहा है वो अपना हक लेकर के ही थमने जा रहा है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।